आज़ाद कश्मीर में ग़ालिबन 77 बरस के अंदर पाकिस्तान वर्सेस आज़ाद कश्मीर के हवाले से कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई। कोयटा में इतना बड़ा धमाका हुआ है कि पूरे शहर की दीवारें लरज़ उठी हैं और उस तो यहाँ से पुलिस भेज रहे हैं। उसके अलावा जो इस्लामाबाद की जुडिशरी है, सेशन जजेस हैं, सिविल जजेस हैं, उनके साथ जो पुलिस की सिक्योरिटी लगी हुई, उन सबको भी हटाकर इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की वो नफरी जो है वो आज़ाद कश्मीर को रवाना कर दी। इससे रेंजर्स को दाखिल कर दिया है। इससे पहले रेंजर्स क्या कुछ करती रही याद कीजिए, जब एक खासी शोरश की सी सूरत हाल है और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रास्ते जो हैं 4-5-6 उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। आप तो कहते हैं कि हम तो आजादी अपने भाइयों कश्मीरी भाइयों के लिए ले रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपने गोलियां चला दी, उन्हीं के साथ ही आप बर्बरियत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं जबरदस्ती जोर जबर करके आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं और फिर आप कहते हैं ये हिंदुस्तानी साजिश है। साजिश आप खुद करें, गोलियां आप खुद चलाएं, निहत्ते। हम फख्र से कहते थे कि ये लोग आजाद कश्मीर में रहते हैं, ये आजाद खित्ता है। हमारे मुतालिया पाकिस्तान वाले गलत अकायद थे। जब हकीकत खुली तो पता चला कि दरिंदगी में हम भी पीछे नहीं हैं। और नवाज शरीफ ने एक तकरीर में कहा था काफी साल पहले कि जितने जुल्म पाकिस्तानी फौज ने कश्मीरियों पर किए हैं उतने तो भारतीय फौज ने भी नहीं किए। उस टाइम हमने उसे गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दिया था, लेकिन वो इन जर्नैलों की रग रग से वाकिफ है। कश्मीर में भी जो इनकलाबी मनाजर नजर आ रहे हैं, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर, 38 में से 36 मुतालबात मान लिए, लेकिन अवाम सड़कों पर इस वक्त और वहाँ हथियार तक छीने जा रहे हैं फौज से, नीम फौजियों से। ये तो इतने ही इस्लामाबाद में थाने हैं, तो इस्लामाबाद तो फिर पुलिस के बगैर हो गया। तो इस्लामाबाद में से पुलिस ख़त्म कर दी है और कश्मीर में सारी पुलिस भेज दी है। अब इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं, ये वहाँ लाठी गोली करेंगे तो कश्मीर का स्टेटस समझिए, उसका हमारे साथ रिश्ता समझिए। लेकिन ये नंबर अब मिलियंस क्रॉस कर चुका है। ये किसी एक जगह पर लोग मौजूद नहीं है। सरदार अमान कश्मीरी ने ये ऐलान किया है वादे तौर पर कि गोलियां तो दूर की बात, आप एटम बॉम्ब भी चला दें, हम ये बुनियादी अपने दो खासकर मुतालबात हैं, इनसे पीछे नहीं हटेंगे। पहला नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इतिहास में पहली बार पीओके में इतना बड़ा प्रदर्शन पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे आए हुए हैं और पाकिस्तान को जाने वाले सभी रास्तों को पत्थरों और कंटेनर से ब्लॉक कर दिया है और पाक फौज ने भी इनके सामने घुटने टेक दिए हैं। उनसे भी अब ये नहीं संभल रहा। वही दूसरी ओर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। चारों तरफ से पाकिस्तान अपने ही लोगों से घिर गया है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मंगलवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शन के कारण बाजार बंद रहा और लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को पाकिस्तानी समर्थक संगठन और पैरामिलिट्री फोर्स ने कश्मीरियों पर गोलीबारी भी की, जिसमें 2 लोग की मौत भी हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी कारण आज कश्मीरियों ने पाकिस्तान के पंजाब और केपी के प्रांत को पीओके से जोड़ने वाली सड़कों को एंट्री पॉइंट से ब्लॉक कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से कोई भी बाहरी व्यक्ति पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ना प्रवेश कर सके। इस वक्त नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 48 घंटों से इस रीजन की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद है। गोलियां चलने से पहले चंद लाख लोग सड़कों के ऊपर मौजूद थे, लेकिन ये नंबर अब मिलियंस क्रॉस कर चुका है। ये किसी एक जगह पर लोग मौजूद नहीं है, बल्कि कश्मीर के तीनों डिविजन में मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर ये मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन है। कश्मीर के तमाम तर एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं, वो एंट्री पॉइंट्स जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है और ये अभी की नहीं है, बल्कि 48 घंटों से सड़कों के ऊपर मौजूद है। गुज़श्ता पूरी रात कोई शख्स अपने घर की तरफ नहीं गया, बल्कि लोगों ने सड़कों के ऊपर ही डेरे लगाए हुए थे। आधे काफिले एंट्री पॉइंट्स की तरफ चले गए थे, आधे काफिलों ने धरना दे दिया था मुख्तलिफ शहरों के अंदर, लिहाजा वो लोग वहां पर मौजूद थे। एक गैर मामूली चीज नाज़रीन ये नजर आई कि जब गोलियां चलाई गई और उसके अंदर अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 21 लोग जख्मी हुए हैं। और अखबार नाज़रीन जो गोलियां चलने के मामले के ऊपर क्या लिख रहा है, वो लिखते हैं कि हमने बहुत सारे विटनेसेस है, यानी जो वहां पर लोग मौजूद थे, उनसे हमने पूछा है। उन्होंने हमें यह बताया कि जो पीसफुल रैली थी एमसी की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर गोलियां चलाई हैं विदाउट एनी प्रोवोकेशन। यानी किसी भी तरह की लफ्ज या कोई ऐसे सख्त अल्फाज अवामी एक्शन कमेटी के नौजवानों ने, ये जो अवाम खड़ी थी, उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि ये ट्रेंड लोग थे जो कि बाहर निकले और उन्होंने फायरिंग किया। बहरहाल नाज़रीन, अब नाज़रीन उसके बाद की सूरत हाल यह है कि सरदार अमान कश्मीरी ने यह ऐलान किया है वादे तौर पर कि गोलियां तो दूर की बात, आप एटम बॉम्ब भी चला दें, हम ये बुनियादी अपने 2 खासकर मुतालबात हैं, इनसे पीछे नहीं हटेंगे। पहला मुतालबा नाज़रीन हुक्मरान अशरफिया का खात्मा है। वहां के जज ब्यूरोक्रेट गाड़ियां चलाते हैं, जो गाड़ियां भगाते हैं, ये किसी भी सूरत अवाम ये कह रही है अब ये जो इनके खांचे हैं ये पूरे के पूरे हम बंद करने वाले हैं और ये एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारेंगे। यानी हमारे ऊपर ये कोई उस आप आसमान से उतर कर नहीं आते कि भाई जो बंदा एक दफा मिनिस्टर बन गया या एक दफा वजीर बन गया या एक दफा जज बन गया तो उसके बाद सारी जिंदगी उसकी बीवी, उसकी बेवा, उसके बच्चे, उसका दूसरा बच्चा, उसका तीसरा बच्चा, लाइन लगी हुई है उसके बच्चों के, खाई जा रहे।
यानी लोगों के जेबों में पैसे नहीं है नाज़रीन रोटी खाने के लिए, और उस स्टेट को, उस रियासत को इन्होंने अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। ये राजवाड़ा नहीं है, मजाक नहीं है, ये लोग वहां के वारिस हैं और ये क्लेम कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखें, किसी गवर्नमेंट यानी कश्मीरी गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये नहीं है लोग, ये हुकूमत गिराई जाए, किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, डिफेंस के किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, ये बेसिक राइट्स क्लेम कर रहे हैं। और वो 12 नशिस्तें नाज़रीन जो मुकम्मल तौर पर एक नौटंकी है, एक ड्रामा है, कोई राइट्स कश्मीरियों के प्रिजर्व नहीं होते। ये सेरेमोनियल होनी चाहिए, ये सोवेनियर के तौर पर होनी चाहिए, भाई उन्हें दें वहां पर बिठाएं, लेकिन ये क्या ड्रामा है कि वहां से अरबों रुपए डकार जाते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब अवाम नाज़रीन वहां पर मौजूद है और एंट्री पॉइंट सारे बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर के अंदर मुकम्मल ब्लैकआउट है 48 घंटों से, वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन सर्विस नहीं है, लेकिन अवाम कह रही है कि अब ये सारी चीजें भी बहाल होंगी। अभी की अपडेट ये है नाज़रीन, सबसे पहले ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब है, ये मरकजी लीडर है अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने बाकायदा से लिखा है कि वाज़ेह और दो टोक पैगाम है, सब निकलो अपने हक की खातिर, चार्टर ऑफ डिमांड बाद की बात है। यानी जो पहले चार्टर ऑफ डिमांड था या जो है अभी मौजूद है, उन्होंने कहा ये पहले बाद की बात है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस बहाल होगी, एफसी को कश्मीर से निकाला जाएगा, पीसी को कश्मीर से निकाला जाएगा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस यहां से वापस जाएगी। उससे पहले बैठने के लिए भी अवामी एक्शन कमेटी अब तैयार नहीं है। वो कह रहे ठीक है हम बंद रखेंगे और ये बंद चलेगा और जब तक है चलेगा, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये अब कुछ भी कश्मीर के अंदर खुलेगा नहीं। ये बात ध्यान में रखें नाज़रीन, ये चीज पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी तौर पर कमजोर कर रही है। पाकिस्तान ने हमेशा इंतहाई लॉजिकली, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ कश्मीर का मसला हल किया है, उसका सोल्यूशन निकाला है। ये जो अभी किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, ये कश्मीरी नाज़रीन वो लोग ही नहीं है, ये वो मट्टी ही नहीं है कि गोली चलाने से, फायर मारने से या इस तरह के, वो देखे ना कितना गुस्सा उसके बाद जाकर डेवलप हुआ है। बल्कि अभी मुख्तलिफ पुलों के ऊपर से उन्होंने कंटेनर भी उठाकर नीचे फेंक दिए हैं और बुरी हालत वहां पर कर दी है। उसके बाद नाज़रीन दूसरी जानिब ये हुआ है कि जो ब्रिटिश कश्मीरी हैं और इन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में हाई कमीशन के एहलकारों को मेमोरेंडम पेश कर दिया है। फिर नाज़रीन ब्रेडफोर्ड के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर और लंदन में पाकिस्तानी जो काउंसलेट है या हाई कमीशन है उसके बाहर सख्त तरीन मुजाहरे हुए, एहतजाज हुआ है। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन जो पढ़े लिखे कश्मीरी भाई हैं, यानी जो बैरिस्टर्स हैं या जो बहुत बड़े लीगल माइंड हैं, उन्होंने बाकायदा से अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटारेस, उन्हें नॉमिनेट करके खत लिखा है, उनके सामने पूरा तकादा रखा है, अपना मुकदमा रखा है कि भाई हम बेसिक राइट्स कश्मीर के अंदर क्लेम कर रहे हैं और वहां पर हमारे बुनियादी राइट्स को खत्म कर दिया गया है। क्वेटा में धमाका हुआ है जरगून रोड पर, उसके बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक धमाका, एक यानी जो खुदकुश धमाका, ठीक है, वो जन्नत की ख्वाहिश में एक लड़का, एक छोटी उम्र का लड़का देखा जा सकता है जो कि सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर पहुंचता है। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद वो आगे की तरफ चलता जाता है और वो जो एफसी हेडक्वार्टर, पाकिस्तान फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ जा रहा है और फिर सड़क आधी से ज़्यादा क्रॉस करने के बाद वहाँ पे धमाका होता है और वो अपने फट जाता है, अपनी जैकेट फाड़ लेता है और इस तरीके से धमाका हुआ। एक तो ये नैरेटिव बयान किया जा रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ जो कि ज़्यादा वैलिड नज़र आ रहा है। इसकी क्योंकि फुटेजेस भी चल रही हैं जो मैंने भी देखी है, उससे भी यही अंदाज़ा होता है कि ऐसा ही हुआ है या हुआ होगा। देखें, एक सुजुकी वैन, कहा जा रहा है कि एक सुजुकी वैन जो है वो आकर टकराई है, उसके बाद धमाका हुआ है और जिसके बाद 4 लोगों ने जिनके पास हथियार थे उन्होंने एफसी हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की है। सिर्फ यही नहीं हुआ कि एक लड़का दूर से आ रहा है और वो सड़क पर आया और आके फट गया, नो, बात आगे तक बढ़ी और यहाँ तक इस वक्त बात ये कही जा रही है कि किसी जगह पर ये आ रहा है कि जो फोर्सेस हैं उन्होंने, जो लोगों ने, 4 दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी उनको वहीं पर मार दिया है और कुछ जगहों पर ये पब्लिश किया जा रहा है कि ये जो दू बदू लड़ाई है वो जारी है कोयटा के अंदर। तो ये जो एक फेस ऑफ या एनकाउंटर, आप इसको क्या कहेंगे, ये जो एक लड़ाई है ये जारी है, अभी वहां पर दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। ये रिपोर्टेडली मैं आपको ये बता रही हूँ कि कई जगहों पर ये वाली इसमें तजाद है, यानी खबरें जो एक जैसी नहीं है, लेकिन इन सब में एक खबर मुश्तरक है और वो ये है कि कोयटा में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। इतना बड़ा धमाका हुआ है कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ें सुनी गई हैं और इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इससे भर चुका है। पाकिस्तान के अंदर तो जो मीडिया वो तो जाहिर है कि लपेट लपाट के छुपा छुपू के ही बता रहा है उसके अंदर थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत कुछ पब्लिश हो रहा है। अच्छा,